चांद हमारी धरती का सबसे नजदीकी पड़ोसी। इसके गड्ढे, पहाड़ और मैदान हमें हमारे सौरमंडल के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। नासा का लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर यानी एलआरओ हमें चांद की सतह को नए और शानदार तरीके से दिखाता है। हमारी यात्रा शुरू होती है चांद के उस हिस्से से जहां सामने वाला हिस्सा पीछे वाले हिस्से से मिलता है। यह एक विशाल गड्ढा है जिसे कहा जाता है ओरिएंटल बेसिन। एलआरओ के नक्शे और ग्रेल मिशन के डेटा को मिलाकर वैज्ञानिकों ने चांद की सतह के नीचे झांकने का तरीका खोज लिया। इससे हमें पता चलता है कि चांद के अंदर कैसी बनावट है। अब हम पहुंचते हैं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है और तापमान पूरे सौरमंडल में सबसे ठंडे पाए गए हैं। यही कुछ जगहों पर पानी की बर्फ होने के संकेत मिले हैं। ये है शैकल्टन क्रेटर, लगभग 21 किलोमीटर चौड़ा और 4 किलोमीटर गहरा गड्ढा। एलआरओ के लेजर उपकरणों से इसका 3D नक्शा बनाया गया है, जो इस गहरे अंधेरे गड्ढे के अंदर तक झांक सकता है। अब हम पहुंचते हैं चांद के सबसे बड़े गड्ढे पर, साउथ पोल में एटकिन बेसिन, जो 2500 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर गहरा है। ये धरती चांद प्रणाली का सबसे बड़ा टक्कर स्थल माना जाता है। अब चलते हैं टाइको क्रेटर की ओर, जो लगभग 10 करोड़ साल पुराना है। इसके बीचों बीच एक ऊंचा पहाड़ है, जिसकी चोटी पर 100 मीटर चौड़ा एक बड़ा पत्थर रखा है, जो अब भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। अब पहुंचते हैं एरिस्टाकस प्लेटो पर। ये जगह इतनी चमकीली है कि इसे धरती से नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। यहाँ ज्वालामुखीय खनिज पाइरोक्सिन नारंगी रंग और प्लेसियोक्लेस नीला रंग पाए गए हैं। यह इलाका चांद के पुराने ज्वालामुखीय इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताता है। अब हम पहुंचते हैं उस जगह पर जहां इंसान ने आखिरी बार कदम रखा था, अपोलो 17 मिशन की जगह, टॉरस लिट्रो घाटी में। ये घाटी ग्रैंड कैन्यन से भी ज्यादा गहरी है। यहाँ 3 दिन तक अंतरिक्ष यात्री घूमे थे। एलआरओ कैमरे आज भी वहां खड़े पुराने लूनर लैंडर और रोवर को दिखा सकते हैं। अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव चांद का उत्तर ध्रुव। यहाँ कुछ जगहें हमेशा छाया में रहती हैं, जबकि कुछ पहाड़ों पर हमेशा सूरज की रोशनी रहती है। भविष्य के मिशनों के लिए ये रोशनी वाले पहाड़ सौर ऊर्जा के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। एलआरओ की मदद से हमने चांद को पहले से कहीं ज्यादा गहराई से जाना है। यह मिशन लगातार डेटा भेज रहा है, जो आने वाले वर्षों में हमें चांद की नई नई कहानियां सुनाएगा। ये हमारी चांद की सैर का अंत नहीं, बस एक नई शुरुआत है।